बैरिस्टर उमर नियाजी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो कल जो कुछ हुआ, आप लोगों की तरफ से एक फ़ाइनल कॉल आनी थी लेकिन फिर वो नहीं आई, वो खान साहब ने रोक दिया और फिर उसके बाद ये पता चला कि जी नवंबर में ही कोई फ़ाइनल कॉल दी जाएगी। तो आज हम 10 नवंबर में बैठे हुए हैं। 15-20 दिन के रुकावट का क्या रीज़न है? इसको आगे बढ़ाने की कोई ख़ास वजह है क्या? नहीं, ख़ास वजह तो नहीं। बुनियादी तौर पे देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी एक्टिविटी कंटिन्यू रखते हैं। आपने जैसा देखा पिछले महीने एक एक्टिविटी हुई, अली अमीन साहब आए इस्लामाबाद में और उसके बाद एक ब्रेक आ गई थी एक्टिविटीज़ में। तो पार्टी ने एक किस्म का रीग्रुप किया, अपने वर्कर्स को रिचार्ज किया है कि दोबारा सवाबी से एक स्टार्ट लिया। और कल आपने देखा एक भरपूर तादाद में वर्कर्स इकट्ठे हुए और जो लोगों को बेसिकली एक क्या सराहियाँ दी कि शायद लीडरशिप और वर्कर्स के दरमियान एक गैप है, तो वो चीज़ें भी वो भी जो है ना उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला देखें, पीटीआई रिवॉल्व अराउंड वैसे भी इमरान खान की शख्सियत के इर्द गिर्द करती है। तो इमरान खान साहब जो डायरेक्शन देंगे, जो उनकी तरफ से हिदायत आएगी, वही आगे कन्वे होगी। बाकी हर किसी का, वर्कर्स का भी अपना सेंटिमेंट हो सकता है, लीडरशिप का भी हो सकता है, मगर जो इमरान खान ने डिसाइड करना है वही फाइनल होगा। नहीं तो पहले तो बार बार ये कॉल दी जा रही थी ना कि फाइनल कॉल दी जाएगी जो सवाबी में आपको जलसा होगा उसमें, और इमरान खान का पैगाम पहुंचाया जाएगा। आपके लोगों ने लॉन्ग मार्च तक की बात कर दी थी, सर पर कफन बांधने तक की बात कर दी थी सर। मगर देखें, लीडरशिप ने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं वहाँ ऐलान करना था ना। देखें, लीडरशिप की भी एक लिमिटेशन है कि लीडरशिप बाहर ज़रूर मौजूद है, मगर जो पिवटल फिगर है वो इमरान खान की ज़ात है। उनकी इजाज़त के बगैर या उनकी कंसेंट के बगैर तो कोई अपनी तरफ से तो कोई कॉल नहीं दे सकता। एक कोई सियासी बयान हो सकता है कि हम इस तरह से कर देंगे, हम इमरान खान ने रोका सवाबी में फाइनल कॉल देने से। नहीं, ये तो अब जो गए होंगे, देखें अली अमीन की मुलाकात पहले हुई थी, बाकी पॉलिटिकल मुलाकातें तो ऐसा हुई नहीं। आपको ख़ुद पता है कि जुमेरात वाले दिन हमारी लीडरशिप गई थी, उनको वहाँ से फिर उसी तरह से वापस भेज दिया था। सलमान राजा साहब जाते रहे हैं, जो वकला ट्रायल पे जाते रहे हैं, उनकी वहाँ एक्सेस थी। तो जो मैं समझता हूँ जो इमरान खान की तरफ से हिदायत आई है उसी के मुताबिक ही ज़ाहिरी बात है ये सारी स्पीचेस हुई हैं और ये स्ट्रैटेजी दी। बैरिस्टर साहब, देखा हमने पीटीआई ने डी चौक पर एहतजाज किया, भरपूर एहतजाज किया आप लोगों ने, लेकिन आपकी क़यादत नहीं पहुंची। उसके बाद दोबारा डी चौक पर एहतजाज के हवाले से कॉल दी गई तो पार्टी के अंदर से इस फैसले पर तनकीद हो गई। खान साहब की रिहाई की हिकमत अमली पर भी आपकी पार्टी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में नजर आई, इख्तलाफात नजर आए। तो क्या इस बार भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन हुई है कि जिसकी वजह से फाइनल कॉल के फैसले पर तकसीम हुई और फिर आप लोग फाइनल कॉल नहीं दे पाए? अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें मुख्तलिफ हैं। एक तो जो लीडरशिप के हवाले से देखें, लीडरशिप को आप डिवाइड करें दो चीज़ों में। जो आपके MNA से उन्हें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थी उस वक्त, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम का इशू था, सारों को KPK बाउंड किया हुआ था और कहा था कि आपने KPK नहीं छोड़ना। तो जब KPK उन्हें आपने बाउंड किया हुआ है, वो आपके वहाँ मेहमान बने हुए हैं, ठीक है, वहाँ रह रहे हैं, तो आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डी चौक पर मौजूद होंगे? तो इस वजह से आपको MNAs की हद तक नहीं नज़र आए। MPs की ज़रूर पार्टिसिपेशन रही। फिर जो हारे हुए MP MNAs जिन्हें फॉर्म 47 की बेसिस पे हरा दिया गया था, वो ज़रूर पार्टिसिपेट करते रहे हैं। बाकी जो सेकंड कॉल थी, देखें वो कॉल ऑफ करना जो है ना मेरे ख्याल से बेहतर था कि देखें एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ठीक है, उसमें आप का जिस तरह से सवालात उठाए जा रहे थे, फिर मौलाना फजल रहमान, फिर इस्लामिक ममालिक की इंटरवेंशन, डिफरेंट तरह की इंटरवेंशन जब आ गए तो वो इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए वापस लिया। तो इसको अगर हम उस तनाज़ो में रहें कि शायद PTI अपने मौके से पीछे हट गई, तो मौके से बिल्कुल पीछे नहीं हटी। अब खान साहब जिस तरह की नौयत की कॉल देंगे, आया वो देते हैं कि जी लॉन्ग मार्च करना है, धरना देना है। देखिए तमाम जमातें लॉन्ग मार्च करती रही हैं, धरने देती रही हैं, इसमें ऐसे कौन सी कोई गैर आईनी बात हो रही है कि जिसकी वजह से ऑपोजिशन के लोग जो हैं, जो दीगर ऑपोजिशन के लोग हैं, उनकी अपनी राय ये है। इनफैक्ट आपके भी अपने कुछ लोग जो पार्टी में नहीं है लेकिन अपने आप को पार्टी में समझते हैं, वो समझते हैं कि अगर आप अकेले निकलेंगे, अकेले कुछ करेंगे तो शायद वो इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाएंगे जब तक आप तमाम ऑपोजिशन के लोगों को नहीं मिलाते। JUIF की भी यही राय है। अब मुझे ये बताइए सर, कल आपके जलसे में अमेरिका का झंडा भी हमें नजर आ गया, फिर उसके बाद हमने देखा कारकुनान ने भी फिर मारपीट की कोशिश की, पुलिस भी आ गई, उसको पकड़ भी लिया। तो पता चल सका है जब पुलिस ने पकड़ लिया कि कौन था वो शख्स, क्यों लेकर आ गया था अमेरिका का झंडा?
नहीं, शख्स का तो पता नहीं, मगर नहायत ही बेहुदा हरकत थी। देखें, उसको आपने खुद देखा कि वर्कर्स ने भी क्रिटिसाइज़ किया, उससे झंडा छीनने वाले कौन थे? पीटीआई के वर्कर्स ही थे, ठीक है। तो ये तो नहीं होता कि भाई आप जो है ना अपने मुल्क में किसी और का अलम बुलंद कर लें। मुल्क एक ही है, मुल्क पाकिस्तान है, उसके पीछे सारे डट के खड़े हैं, एक ही आइडियोलॉजी है और पाकिस्तान एक बड़े अजीम मकसद के लिए बना है, ठीक है। उसमें जो है ना जमातों की पॉलिटिक्स, उमर साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो नैरेटिव एक बिल्ड किया गया, जो ट्वीट्स हुए, जिस तरह की मुलाकातें फिर वहां पर हुई बरकी साहब की, और फिर जो जिस तरह से कहा गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप की जो गालिबन उनकी एहलिया से मुलाकातें वगैरह हुई, तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि ये जो नैरेटिव बनाया गया उसको आपके कारकुनान ने भी, आपके लोगों ने भी बाय किया और उनमें से ही कोई एक लेकर आ गया यहाँ पे झंडा? अच्छा, अब आप जिक्र कर रही हैं बरकी साहब का। देखें, अब वो अमेरिकन नेशनल है और अमेरिकन नेशनल होने के नाते क्या अमेरिका में उन्होंने वोट नहीं डालना था? अमेरिका में उस स्टेज पे कैंपेन चल रही थी। वो मुलाकात किस तनाजुर में हो रही है? देखें, डोनाल्ड ट्रंप खुद मुस्लिम कम्युनिटी से वोट सीख कर है और डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी में मेन वजह क्या है कि जो आपका मुस्लिम वोट है उन्हें वाज़े तौर पे पड़ा। और क्यों पड़ा? क्योंकि गाज़ा के मौक़िफ़ पे उनका एक वाज़े स्टांस था, ठीक है। और दूसरा, उसके अलावा दुनिया को क्या, पूरी अमेरिका ने जो उन्हें वोट दिया है, किस वजह से दिया कि वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एंटी वॉर है। सर, अगर वहाँ पर जो लोग मुलाकातें कर रहे हों और वो वोट देते हुए ये तासुर, ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हों कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद वो इमरान खान की रिहाई में मदद करेंगे, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के इम्पैक्ट का क्या ताल्लुक है इस बात से? देखें, ओवरऑल आप देखें उसका इम्पैक्ट का ताल्लुक है। देखें, आपका इस वक्त क्या हो रहा है कि जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन गुजरी है, उसने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, उसने जो था अमेरिका को जगह जगह फंसा दिया है, अमेरिका की इंगेजमेंट बढ़ा दी है। अमेरिका कोई सुपर पावर ज़रूर है, मगर अमेरिका का इस वक्त डेट ऑल टाइम हाई है। वो कोई इतने सुखी नहीं बैठे, वहाँ भी इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है। आम अमरीकी समझता है कि अमेरिका की गैर ज़रूरी इस वक्त दुनिया में मुदाखलत है, उसे जगह जगह इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और इस वक्त जो यूक्रेन में वॉर चल रही है वो गलत इन्वॉल्वमेंट है अमेरिका की। और अगर अमेरिका उस खित्ते में से निकलता है, अगर रशिया को ईजी कर देता है, तो उसका किसी भी सूरत ये नहीं समझते कि वो जो नैरेटिव वहां पर बिल्ड किया गया उसी की पादाश में आपका ये जो कारकुन था, जो पीटीआई का वहां पर मौजूद था, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो वहां से वो जो नैरेटिव बनना शुरू हुआ, उसकी वजह से ये झंडा यहाँ पर आ गया। ये किसी सूरत पीटीआई की क़यादत तस्लीम नहीं करती है बात। अभी देखें, अब आप तो उसको लेबल कर रही हैं पीटीआई का कारकुन। अभी वो बंदा कौन है, चीज़ों को तफ्तीश उसकी होने दें, कौन लेके आया। मगर वो देखें बेहुदा हरकत है, ठीक है, उसको कोई भी नहीं एंडोर्स करेगा और इस तरह की एंडोर्समेंट किसी लेवल पे भी नहीं आएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। उमैर नियाजी साहब प्रोग्राम थे।